हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इज योर स्टडी। बच्चों, आज क्लास में हम लोग क्लास 11 के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दिस चैप्टर, ठीक है, इसमें पहले बहुत सारा सिलेबस था। ठीक है, पहले हम लोग जो है अर्थवॉर्म का सिलेबस पढ़ते थे, अर्थवॉर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते थे, बट नाउ सिलेबस रिड्यूस हो गया है। आप सभी को पता है भाई, कोविड आया, कोविड के बाद में सिलेबस रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। नाउ सिलेबस जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अब इस चैप्टर में हम लोगों को केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है? मेढक के बारे में पढ़ना है। मतलब किसके बारे में पढ़ना है? फ्रॉग के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रॉग्स के बारे में। ठीक है, या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। जैसे मैंने आप लोगों को बेसिक क्लासेस में बताया था कि जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है बेटा, वो क्या होता है? सेल। जब कई सारे सेल मिलते हैं तो बेटा हमारा क्या बनता है? टिश्यू। क्या बनता है बेटा? टिश्यू। फिर मैंने आप लोगों को बताया, जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो बेटा हमारा क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन। फिर मैंने बताया था कि ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। आफ्टर ऑर्गन सिस्टम हमारा एक क्या बनेगा बेटा? ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा? एक ऑर्गेनिज्म। क्लियर होगी बात? ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक क्लास में क्लियर करी थी। क्या क्या मैंने बताया? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल, सेल के बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम, एंड आफ्टर द ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टिश्यू आप लोगों को क्लास 9th में मिलेगा, और 9th के बाद में मैं क्लास 11th का जो लास्ट सेक्शन है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहाँ पर आप लोगों को टिश्यू में बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर लिखा हुआ बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या लिखा हुआ है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? मैंने आप लोगों को बताया था जैसे अमीबा। क्या बताया था? अमीबा। चलो अमीबा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अमीबा हमारी क्या है बेटा? हमने आप लोगों को बताया था अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर? यूनी मतलब क्या होता है? देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, यूनी प्लस सेलुलर। यूनी मीन्स क्या होता है बेटा? सिंगल। क्या होता है? सिंगल। सेलुलर मीन्स क्या हो गया? सेल। मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो अमीबा है इसके अंदर में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, यहाँ पर सिंगल सेल जो है कैपेबल है सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एस्पिरेशन हो, जितनी भी प्रोसेस होती हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, यहाँ पर सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। बट इन मल्टी सेलुलर, यहाँ पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के पास में अपने क्या पाए जाते हैं बेटा? ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और जब कई सारे ऑर्गन्स जो है बेटा मिल करके एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कराते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और जब पूरी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम बन चुका होता है तो हमारा एक ऑर्गेनिज्म पूरा क्रिएट होता है। बोलेंगे सर ऑर्गन सिस्टम मुझे नहीं समझ में आया। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारी बॉडी है वहाँ पर लंग्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब लंग्स क्यों प्रेजेंट है? अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द नीड ऑफ लंग। ठीक है, लंग का काम क्या है? ठीक है, अच्छा उससे भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की क्यों नीड है? ठीक है, अच्छा आप लोगों को रेस्पिरेशन मैंने बताया था, तो रेस्पिरेशन में मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी कि बेटा हम लोग खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो न्यूट्रिशन से हमको क्या मिलते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट मिल गया। क्या मिल गया? कार्बोहाइड्रेट। अभी थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा फिर एडवांस में और चलूंगा। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी के सोर्स में क्या चाहिए होगा बेटा? एटीपी। क्या चाहिए होगा? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब तुमको पता है सर कार्बोहाइड्रेट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इट नॉट एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमंस। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए बेटा? इस कार्बोहाइड्रेट को हमें क्या कराना है बेटा? ब्रेक कराना है। क्या कराना है? ब्रेक कराना है। तो यहाँ पर बेटा चाहिए ऑक्सीजन ब्रेक कराने के लिए। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी बताइए? रेस्पिरेशन से। कहाँ से आएगी? रेस्पिरेशन से। अब भाई रेस्पिरेशन से मिल गई, हमने रेस्पिरेशन करा और रेस्पिरेशन से हमको क्या मिला? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस में मिला? जा करके ब्लड में। ब्लड कहाँ गया? हार्ट में। हार्ट ने उसको सर्कुलेट कराया। तो यहाँ देखिए हर एक बॉडी का जो ऑर्गन है एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। और फिर उस ब्लड में जब इम्प्योरिटी आती है तो फिल्टर होने कहाँ जाता है? किडनी में। तो यहाँ 3 ऑर्गन तो मैंने ऐसे ही बता दिए।
ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गन जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, वो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं जब उनमें टिश्यू बनते हैं। ठीक है, टिश्यू क्या है बेटा? अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स एंड इंटरसेलुलर सबस्टेंस दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या है बेटा? सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिल करके जब एक ही प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू बोलते हैं। बोलिए, समझ में आ गया? फिर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स। ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आर मेड अप ऑफ जस्ट 4 बेसिक टिश्यू टाइप। जितने भी हमारे जो कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं वो 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर के बने हुए हैं। फिर ऑर्गन्स की बात करेंगे बेटा। अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर टिश्यू, ठीक है, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड and adapted to perform a common specific function such as the heart, lung, kidney and stomach। यहाँ पर कई सारे टिश्यू मिल करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिल करके, जैसे हम बात करें हार्ट की, ठीक है, तो एक जो हार्ट है बेटा, यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है बेटा? कार्डियक। ठीक है, अभी जो कार्डियक टिश्यू है बेटा, इसका काम क्या है बेटा? हार्ट का फॉर्म करना। और यहाँ पर जो हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या है बेटा? टू पंप द ब्लड। उसी तरीके से यहाँ पर मल्टीपल हमारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और वो मल्टीपल ऑर्गन्स बनाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम मैंने बताया, अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर, मतलब जब कई सारे ऑर्गन मिल करके, है ना, एक वर्क को फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एंड ईच हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, और हर एक ऑर्गन का अपना एक फंक्शन होता है, एंड इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, और वो एक स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर के बना होता है, दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। क्लियर होगी बात? चलिए अब हम लोग चलेंगे बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी है, यहाँ पर बहुत ईजी वे में मैं लेकर के आया हूँ। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर बेसिक बातें नहीं क्लियर होंगी तो फिर ये चैप्टर भी जो है हम लोगों के लिए टफ हो जाएगा, बट बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है, द बॉडी बेसिक टिश्यू टाइप ऑर्गेनाइज इन अ वेरियस वे टू फॉर्म ऑर्गन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। A group of such organs will then associate with one another to form organ system। यहाँ लिखा है द बॉडी बेसिक टिश्यू, मतलब कुछ टिश्यू बेसिक टिश्यू मिलकर के हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सच ऑर्गन, मतलब जब कई सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप बनता है, ठीक है, एसोसिएट विद वन अदर, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इनटू टिश्यू organs and organ system is necessary for the body to function more efficiently। ठीक है, मतलब इन सभी को, मतलब एक जो बॉडी है उनको क्या चाहिए? टिश्यू चाहिए, ऑर्गन चाहिए, ऑर्गन सिस्टम चाहिए, ठीक है, नेसेसरी फॉर द बॉडी टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली, मतलब अच्छे से बॉडी काम कर सके। इट ऑल्सो इट्स, अब जैसे यहाँ पर कोई भी एक ऑर्गन जो है काम करना बंद कर रहा है तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज दैट हमारा हार्ट के ऊपर अगर कोई भी प्रेशर पड़ता है या हार्ट अपना फंक्शन कम करना हो तो तुरंत किडनी के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है, किडनी के ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा तो तुरंत बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आने लगता है। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द मिलियन ऑफ द सेल दैट आर कंप्राइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे एक ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू, हर एक ऑर्गन जो है एक या एक से अधिक टाइप के टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, हमारा जो हार्ट है वो 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, यहाँ पर 3-4 प्रकार के हमारे टिश्यू देखने को मिल रहे हैं। जैसे न्यूरल में हमने तो तुम लोगों को पढ़ाया था न्यूरॉन, न्यूरॉन कितना लंबा होता है? चलो बताओ कितना लंबा होता है न्यूरॉन? 1 मीटर। ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ब्लड इज अ टाइप, आरबी जो हमारा ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एग्जिबिट डिसिमिलर, है ना, डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड विच इज रिफर्ड एज एन एवोल्यूशनरी ट्रेंड। मतलब ये जो डिसिमिलरिटी है, मतलब जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे उनमें क्या होने लगेगा बेटा? चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो एवोल्यूशन की थ्योरी है वो ये बोलती है कि अगर हमारी बॉडी में चेंज नहीं आएंगे, अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो एक टाइम ऐसा आने वाला है कि सेल्फ ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। मतलब जो हमारी अगर सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज रहेगी तो वो एक टाइम पे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इसीलिए वेरिएशन जरूरी है। क्लियर होगी बात? ये चीज़। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा फ्रॉग के बारे में, जो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फ्रॉग के बारे में लिखा हुआ है,
फ्रॉग्स आर अ टाइप ऑफ एम्फीबियन वर्टिब्रेट। अच्छा, फ्रॉग कैसे होते हैं बेटा? एम्फीबियन होते हैं। नाउ व्हाट इज एम्फीबियन? कहीं पर भी वर्ड लिख करके आ जाए बेटा एम्फीबियन, क्या लिख करके आ जाए? कहीं पर भी वर्ड लिख करके आता है बेटा एम्फीबियन। तो एम्फीबियन का मतलब होता है जो हमारे लैंड पर भी रह लें, मतलब टेरेस्ट्रियल रीजन पर भी ले लें, और कहाँ पर रह लें बेटा? वाटर में भी रह लें। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। तो जो फ्रॉग की जो हमारी कैटेगरी है बेटा, वो किस में आते हैं बेटा? एम्फीबियंस में आते हैं, एम्फीबियन वर्टिब्रेट हैं। दे आर मेंबर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ये किस फाइलम के मेंबर हैं बेटा? तो फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर हैं। एम्फीबिया एंड कैन लिव ऑन बोथ लैंड, मैंने बता दिया लैंड एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। राना टिग्रिना इज द मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीशीज। ये जो राना टिग्रिना लिखा हुआ है बेटा, ये इसका जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हमारा इंडिया में स्पीशीज है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ऑल्सो नोन एज पोइक्लोथम्स, इनको पोइक्लोथम्स बोलते हैं। अब यहाँ पर पोइक्लोथम्स क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। दीज आर ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी टेम्परेचर चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग्स। मतलब ये ऐसे बॉडी होती है जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं, एज अगर दे डू नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं बेटा? बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है पोइक्लोथम्स। कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज का मतलब होता है छुप जाना। ठीक है, मतलब कैसे छुप जाते हैं? बचपन में हम लोग गेम खेला करते थे ना, छुपन छुपाई। तो छुपन छुपाई में हम लोग क्या करते थे? तो एक डैन होता था, ठीक है, उससे बोलते थे भैया चलो अब तुम हम लोग को छुपो। एक 10 तक गिनती गिनता था, हम सब लोग छुप जाते थे। और छुप कैसे जाते थे? फिर कोने कोने में छुप जाते थे जहां से हम लोग को दिखाई ना पड़े। तो उसी तरीके से ये भी कैमोफ्लेज है, द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ देयर स्किन ऑर्डर टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स एंड हाइड फ्रॉम द एनिमीज। क्यों करते थे? अब जैसे मान लीजिए हमारी ये जो पूरी वो बनी हुई है, क्या कहते हैं, वॉल जो बनी हुई है येलो कलर की है, ठीक है, और हमने क्या कर लिया है? एक येलो कलर की टी शर्ट पहन ली, येलो कलर का लोअर पहन लिया, येलो कलर का शूज पहन लिया, सॉक्स भी येलो कलर का पहन लिया और मास्क भी येलो कलर का लगा लिया, और रात में इसी दीवार की तरफ खड़े हो गए। तो जब कोई भी आएगा वो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा कलर और जो दीवार का कलर है वो कैसा हो गया है? सेम हो गया है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है बेटा कैमोफ्लेज में, मतलब इनमें वो एबिलिटी पाई जाती है जिससे ये अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन में देखते थे गिरगिट, गिरगिट बहुत रंग बदलता है, ठीक है, तो बात आज अलग है कि बहुत लोग रंग बदल देते हैं, लेकिन गिरगिट बहुत रंग बदलता है, ठीक है ना। तो गिरगिट जो रंग बदल रहा है उसमें जो है ये हमारा क्या है बेटा? कैमोफ्लेज शो करता है, ठीक है। क्या शो करता है बेटा? कैमोफ्लेज। और वो हमारे सराउंडिंग्स के हिसाब से क्या कर जाता है बेटा? ब्लेंड करता है। क्या करता है? सराउंडिंग के हिसाब से ब्लेंड कर जाता है टू हाइड फ्रॉम द एनिमीज, ठीक है। मिमिक्री क्या होती है बेटा? एन ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्टिव कोलैबोरेशन दैट ब्लेंड्स विद एनवायरनमेंट एंड कैमोफ्लेज इट फ्रॉम द एनिमी। वही मिमिक्री मतलब छुप जाना, सराउंडिंग को देख करके उसके जैसा बन जाना जिससे वो एनिमी से बच सके। अब जैसे मान लीजिए भाई सबसे बड़ा मेढक का दुश्मन कौन? स्नेक, हाँ भाई, स्नेक। भाई फूड चेन पढ़ते हैं ना हम लोग, फूड चेन में हम लोग जानते हैं ना कि मेढक को कौन खाता है? स्नेक। अब पता चला भाई मेढक ने देख लिया कि स्नेक आ रहा है सामने से, सपोज दैट ये हमारा एक मेढक है और इससे सांप आ रहा है, ठीक है। अब मेढक ने देख लिया भैया स्नेक आ रहा है, लेकिन मेढक के आसपास यहाँ पर कुछ घास थी, ठीक है, ग्रीन कलर। तो मेढक तुरंत इधर गया और अपने कलर को टोटली ग्रीन करके बिल्कुल किसकी तरह हो गया बेटा? ग्रासेस की तरह हो गया। अब जब स्नेक उसके पास से जाएगा तो हो सकता है वो उसको पहचान ना पाए और वो वहां से चला जाए। इस तरह से वो अपने आप को बचा सकता है मिमिक्री। क्लियर? एस्टिवेशन क्या होता है? अच्छा, एस्टिवेशन और दो चीज होती है, एक होती है हाइबरनेशन, ठीक है। एस्टिवेशन अब होता है क्या है बेटा? आप लोग देखते होंगे सर बारिश के समय में मेढक बहुत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है, सर्दियां आना शुरू होती हैं, मेढक फिर से गायब हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? फिर जब सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां वापस से आ रही होती है तो उस समय फिर मेढक आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही पीक पे गर्मियां स्टार्ट होती हैं फिर से मेढक गायब हो जाते हैं। ये जाते कहाँ हैं? तो ये चले जाते हैं बेटा डीप इन द बरोज में। कहाँ चले जाते हैं? डीप इन द बरोज, मतलब लैंड को खोद करके उसमें घुस जाते हैं अंदर और अपने आप को वहां पर कैद कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज, अगर समर स्लीप पे जा रहे हैं तो एस्टिवेशन, और अगर विंटर स्लीप पर जा रहे हैं तो हाइबरनेशन,
क्लियर होगी बात। मतलब अगर समर के समय में, अगर गर्मी के समय में मेढक जा रहा है तो वो हमारा एस्टिवेशन होगा, और अगर सर्दियों के समय में जा रहा है तो वो हमारा हाइबरनेशन होगा। देखिए अब समझिए, एन ऑर्गेनिज्म डोरमेंट स्टेट, डोरमेंट स्टेज वही होती है ऐसी स्टेज जहां पर ना तो वो मरे ना वो जिंदा रहे, मतलब जब उसको सुटेबल कंडीशन मिलेगी वो वापस से लिविंग हो जाएगा। ड्यूरिंग द समर दिस, मैंने बताया समर के समय में एस्टिवेशन होता है, दिस असिस्ट द ऑर्गेनिज्म इन सर्वाइविंग द समर्स एक्सट्रीम हीट, ठीक है। समर स्लीप भी बोलते हैं, इज अनदर नेम फॉर इट। एट दिस स्टेज द ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर एट देयर लोवेस्ट, और इस समय जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं और जो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है वो सबसे कम हो जाती है। हाइबरनेशन, एन ऑर्गेनिज्म डोरमेंट स्टेट ड्यूरिंग विंटर, दिस असिस्ट द ऑर्गेनिज्म इन सर्वाइविंग द बेटर कोल्ड विंटर। विंटर स्लीप भी इसको बोलते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को। एट दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म, वही चीज मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो गई यहाँ पर बहुत कम होगी। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा। चलिए ये इसका डायग्राम दे रखा है बेटा, अभी इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, पहले इसके थोड़ा सा और आगे बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारी एसोफेगस है, ये हमारा लीवर है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये हमारा रेक्टम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अपरेटस है, इसको क्या क्लोका, क्लोका है, ठीक है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका अलग है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा चला रहा है यहाँ से, है ना। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ से लेकर के ये, ठीक है, और ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है इधर अंदर। तो अभी इसको समझेंगे बहुत डिटेल में। चल अब हम यहाँ पर समझेंगे बेटा इसके बारे में, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी के बारे में मतलब क्या हो गया भाई, वही चीज़ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। क्या क्या लिखा हुआ है बेटा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, मतलब फ्लॉग जो होते हैं वो हमारे स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी का मतलब अगर आप उसको पकड़ोगे तो उनकी जो एपिडर्म होती है वो थोड़ी सी चिपचिपी होती है, स्लिपरी होती है, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, म्यूकस प्रेजेंट होता है। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी, मैंने बता दिया ये बात। दिस एड इन कीपिंग द स्किन मॉइस्ट, और इसी वजह से जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है हर समय में। द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज ऑलिव ग्रीन, जो बाहरी की तरफ जो डॉर्सल सरफेस होती है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, और उसके ऊपर डार्क इररेगुलर पैचेस पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है। द वेंट्रल साइड मतलब जो अंदर की तरफ, अब ये जो मेरे पीछे पीठ वाली जो सरफेस है बेटा इसको हम लोग बोलेंगे डॉर्सल साइड, और ये जो मेरे अंदर की सरफेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वेंट्रल साइड बोलेंगे, ठीक है। और जो अंदर की जो वेंट्रल साइड होती है वो पेल येलो कलर की होती है, ठीक है, या यहाँ पर सॉरी लाइट येलो कलर की होती है, ठीक है। द फ्रॉग डज नॉट कंज्यूम वाटर, जो फ्रॉग है ये एक ऐसा हमारा ऑर्गेनिज्म है जो अपने लाइफ में वाटर नहीं लेता, इंस्टीड इट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। ये क्या करता है बेटा, स्किन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब फ्रॉग बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फ्रॉग की बॉडी जो है दो पार्ट में डिवाइड है, एक हेड और ट्रंक में, ठीक है। देयर इज नो नेक और टेल, यहाँ पर ना ही नेक है ना ही टेल है, बट इनिशियल फेज में पाई जाती है, ठीक है, जब ये टैडपोल फेज में होता है। अबव द माउथ, माउथ के ऊपर देयर इज अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, उनके एक जोड़ी नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। द आई आर डायलेटेड, आई डायलेटेड होती है, एंड कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड सम मैमल देयर इज अ व्हाइटिश, क्या होती है, व्हाइटिश ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन, एक ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन होती है दैट्स फॉर्म एन इनर आईलिड, जो कि अंदर की तरफ आईलिड बनाती है। ट्रांसलूसेंट क्या होती है, जिसके आर पार कंप्लीटली लाइट पास ना हो सके। क्लियर होगी बात, चलो नेक्स्ट। फिर क्या लिखा हुआ बेटा, टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या होता है, जो उनके ईयर, अब जैसे हमारे ईयर हैं तो ईयर के ऊपर हमारे क्या पाए जाते हैं, ईयर की कवरिंग पाई जाती है, लेकिन जो हमारे फ्रॉग होते हैं उनके ऊपर ईयर की कवरिंग नहीं पाई जाती, उनमें एक छोटा सा पोर पाया जाता है, दैट इज नोन एज टिम्पैनम। उनको क्या बोलते हैं, टिम्पैनम बोलते हैं। अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट ऑन द ईयर ऑन द आइदर साइड ऑफ आई, आई के बगल में, इट इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग साउंड सिग्नल्स, और यही जो है साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स एड इन वॉकिंग, जो फोर लिम्स और हिंड लिम्स है बेटा वो वॉकिंग मतलब चलने में मदद करता है, स्विमिंग मतलब तैरने में, लीपिंग मतलब
फांदने में, और बरोइंग मतलब खोद करके अंदर जाने में मदद करता है। द हिंड लिम्स आर लार्जर एंड मोर मस्कुलर, जो पिछले पैर होते हैं मेढक के वो बेटा लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं और मस्कुलर होते हैं, मतलब मसल्स पाई जाती हैं देन फोर लिम्स है। दे ऑल एंड इन 5 डिजिट्स, और इन सभी में कितने डिजिट्स पाए जाएंगे बेटा 5 डिजिट्स। फोर लिम्स की अगर बात कर ले स्मॉलर होंगे एंड लेस मस्कुलर होंगे, ठीक है, देन हिंड लिम्स दे ऑल हैव 4 डिजिट्स, स्टार्टिंग वाले में जो 4 लिम्स है उनमें 4 डिजिट्स पाई जाएंगी, ठीक है। वेब्ड डिजिट्स होंगी, वेब्ड डिजिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी उंगली है, बत्तख का पैर देखा होगा, तो उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, कुछ हमारे स्किन पाई जाती है जिससे ये चारों ओर से पकड़े हुए रहते हैं ना, तो जब ये स्विम करते हैं ना तो यहाँ पर जब वाटर का प्रेशर पड़ता है तो उससे ये आगे बढ़ पाते हैं, अगर ये बीच से कटा होगा तो पानी निकल जाएगा तो ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वेब्ड फीट्स पाए जाते हैं फॉर स्विमिंग, ठीक है। फ्रॉग्स हैव 2 सेक्सेस, फ्रॉग के भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, ठीक है। मेल फ्रॉग्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, जो मेल होंगे बेटा उनको आप ऐसे ही पहचान सकते हो क्योंकि जो मेल होते हैं वो बहुत चिल्लाते हैं, फीमेल यहाँ पर शांत रहती है, ठीक है। एंड अ कॉपुलेटरी पैड, उनमें एक कॉपुलेटरी पैड भी पाया जाता है, ठीक है। एंड द फर्स्ट फोर लिम्ब डिजिट, पहली फोर लिम्ब मैंने बताया कैसे डिस्टिंग करूं, मतलब अभी जब बारिश आएगी तो जो मेढक चिल्लाते हैं ना टर 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 करके, वो कौन होते हैं, मेल होते हैं, ठीक है। मेल वैसे भी चिल्लाते जाता है, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ चिल्लाना होता है, क्लियर, चिल्लाते बहुत है, ठीक है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता है, कोई बात का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर फीमेल जो होती है शांत होती है, फीमेल सीधा एक्शन करती है, क्या करती हैं, एक्शन, और मेल क्या करते हैं, चिल्ला करके चुप्पे बैठ जाते हैं, है ना। फिर चालू, चलो आगे देखते हैं, चलो बात करेंगे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बेटा, ठीक है, चलो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसमें पूरा एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है और इसके साथ में इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। जैसे बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स, फ्रॉग कैसे होते हैं बेटा, कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर क्या होते हैं, चलो जल्दी से बताओ कमेंट करके। कार्निवोर जो होते हैं बेटा वो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे, अरे सीधा सीधा हिंदी में बोल दो भाई, क्या होते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी मतलब जो हमारे क्या खाते हैं बेटा, मांस खाते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, छोटी होगी, एंड द इंटेस्टाइन इज शॉर्टर, जो हमारे कार्निवोर होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, इंटेस्टाइन भी छोटी होगी। द माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी, जो माउथ होगा वो बक्कल कैविटी में ओपन होगा, विल लीड्स टू द एसोफेगस, जो कि एसोफेगस के साथ में लीड करेगा, एट द एंड वहां पर एसोफेगस पाया जाएगा, ठीक है। बाय द फेरिंग्स, यहाँ फेरिंग्स के साथ में। फिर द एसोफेगस इज अ नैरो ट्यूब, एसोफेगस हमारी क्या होती है, एक नैरो ट्यूब होती है, जैसे हमारी बॉडी में एक नैरो ट्यूब पाया जाता है वैसे इनमें भी एक नैरो ट्यूब पाई जाती है एसोफेगस की। इट्स कनेक्ट्स टू द स्टमक, जो कि कनेक्ट स्टमक से कनेक्ट होती है। द स्टमक इज फॉलोड बाय द इंटेस्टाइन, जो स्टमक होता है फिर वो इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा, ठीक है, सेम वही चीज। द इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू रेक्टम, इंटेस्टाइन रेक्टम में ओपन होगी, और रेक्टम ओपन्स इनटू द आउटसाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाया क्लोका, ठीक है, वो बाहर के ऊपर ओपन हो जाएगा विद द क्लोका, क्लोका के द्वारा। क्लोका क्या है, अ कॉमन चैम्बर फॉर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड, ठीक है, एक कॉमन चैम्बर होता है, इट इज यूज्ड टू वर्टिब्रेट, ठीक है, एंड सर्टेन इनवर्टिब्रेट रिलीज एक्सक्रीटरी एंड जेनेटिलिया प्रोडक्ट, मतलब यहीं से जो होते हैं हमारे गैमेट्स भी रिलीज होते हैं और यहीं से जो वेस्ट मटेरियल है वो भी निकलेगा। पैनक्रियास पाया जाता है, अ डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट प्रोड्यूस अ पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। फिर में आप करेंगे और क्या पाई जाती है, तो बाइलोब टंग पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, बाइलोब टंग पाई जाएगी। बाइलोब टंग का मतलब क्या होता है बेटा, जिनमें 2 लोब्स पाए जाएंगे, मतलब जीभ के भी यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, है ना। इट्स एड इन फूड कैप्चर, ठीक है, जो कि उनको फूड कैप्चर करने में मदद करती है। यहाँ पर 2 जीभ है, ठीक है। आगे क्या होता है, स्टमक देखो, दिस ऑर्गन सेक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होंगे, दैट इज HCl, दिस एड इन द डाइजेस्टिव ऑफ फूड, ठीक है। जो HCl होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, ये फूड को ब्रेक कराने में मदद करता है, फूड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कराता है, ठीक है। जो हमारा पार्शली डाइजेस्टिव फूड होता है उसको काइम बोलते हैं,
फूड दैट हैज बीन पार्शियली डाइजेस्टेड इज फ्रॉम द स्टमक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। काइम ट्रेवल्स फ्रॉम द स्टमक टू द ड्यूडेनम, जो काइम होता है वो स्टमक से ड्यूडेनम में जाता है। द ड्यूडेनम इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, जो ड्यूडेनम है, जैसे हमारे ह्यूमन में ड्यूडेनम ड्यूडेनम इनिया होती है, तो वैसे यहाँ पर भी ड्यूडेनम होती है, फर्स्ट सेक्शन होता है इंटेस्टाइन का। थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, यहीं पर बाइल डक्ट आती है। इट रिसीव्स बाइल्स फ्रॉम द, ठीक है, गॉल ब्लैडर, यहाँ पर गॉल ब्लैडर से हमारा बाइल जूस आता है। पैनक्रियाटिक जूस होता है, कॉमन डक्ट होती है फ्रॉम द पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट प्रोटीन, पैनक्रियाटिक जूस जो होगी वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी और कार्बोहाइड्रेट वाइल बाइल इमल्सिफाइंग फैट, और जो बाइल जूस होगा वो किसको करेगा बेटा, फैट को करेगा। द इंटेस्टाइन इज वेयर द फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस, जो इंटेस्टाइन है जहाँ पर फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, मतलब फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होगा, तो इंटेस्टाइन में। द न्यूमरस विलाई एंड माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पर बहुत सारी विलाई होंगी और जो माइक्रोविलाई होंगी यहाँ पर फूड को एब्जॉर्ब करेंगी। जैसे हमारी बॉडी में विलाई पाई जाती हैं फूड को एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्टेड फूड को, तो यहीं पर माइक्रोविलाई, दीज आर द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इंटेस्टाइन्स इनर वॉल, ठीक है। सपोज दैट ये हमारी इंटेस्टाइन है, इसके अंदर में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से विलाई पाई जाती हैं, और इन विलाई का काम क्या होता है बेटा, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। क्लियर होगी बात, डाइजेशन पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। दे ब्रॉडन द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, और ये विलाई की मदद से जो सरफेस एरिया होता है वो ब्रॉड हो जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा एब्जॉर्प्शन हो सके। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेट एंटर्स टू द रेक्टम एंड एग्जिट थ्रू द क्लोका, जो अनडाइजेस्टेड हमारा सॉलिड वेस्ट होगा वो एंटर्स होगा बेटा रेक्टम से, ठीक है, और फाइनली क्लोका से हो जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन वाटर, वाटर के अंदर देखिए कैसे रेस्पिरेशन होगा। इन वाटर दे एग्जिबिट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, वाटर के अंदर में इसका जो रेस्पिरेशन होगा वो कैसा होगा, क्यूटेनियस होगा, मतलब स्किन के थ्रू होगा। इन विच स्किन फंक्शन एज एन एक्टिविटी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब जिनमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। डिफ्यूजन एक्सचेंज डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो डिफ्यूजन के थ्रू होगा, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर थ्रू द स्किन, मतलब जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो डिफ्यूजन के थ्रू हमारा क्या करेगा, फ्रॉग जो है लेता है। क्लियर होगी बात। चलो, डिफ्यूजन क्या होता है, वही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ के मूवमेंट को। रेस्पिरेशन इन लैंड, लैंड में कैसे होता है, दे एग्जिबिट पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यहाँ पर लंग्स पाए जा रहे हैं तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन ऑर्गन्स इंक्लूड बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, यहाँ पर बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स के थ्रू होता है। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ एलोंगेटेड पिंक सैक लाइक स्ट्रक्चर, पिंक होता है, सैक लाइक होता है, लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, बॉडी के अपर पार्ट में पाया जाता है। द नॉस्ट्रिल्स अलाउ एयर, जो नॉस्ट्रिल्स होंगे यहाँ पर एयर अलाउ करेंगे इनटू द बक्कल कैविटी। इट देन ट्रेवल्स इनटू द लंग्स, और उसके बाद में वो लंग्स में ट्रेवल करेगा। रेस्पिरेशन अकर थ्रू द स्किन, रेस्पिरेशन जो होगा वो स्किन के थ्रू भी होगा। एस्टिवेशन इन हाइबरनेशन, जब हमारा फ्रॉग एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में होगा उस समय जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू चलेगा बेटा, तो वो स्किन के थ्रू चलेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज वेल डेवलप्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप होगा विद अ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आर्टरी, वेन और कैपिलरीज तीनों पाई जाएंगी, ठीक है, हार्ट भी पाया जाएगा एंड लिम्फेटिक सिस्टम भी इनमें पाया जाएगा। द ब्लड वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल प्रेजेंट होंगे एंड द ब्लड इटसेल्फ, ब्लड भी प्रेजेंट होगा। लिम्फ में लिम्फ चैनल्स प्रेजेंट होंगे, लिम्फ नोड प्रेजेंट होंगे एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ये सब मिलकर के लिम्फेटिक सिस्टम बनाएंगे। द हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द अपर कैविटी ऑफ द बॉडी, हार्ट मस्कुलर होगा और अपर कैविटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 3 चैम्बर्स, इनमें 3 चैम्बर प्रेजेंट होंगे, 2 अट्रिया होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा। द पेरिकार्डियम इज द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द हार्ट, जैसे हमारी हार्ट के ऊपर में पेरिकार्डियम की लेयर पाई जाती है वैसे इनमें भी पाई जाएंगी। द राइट एट्रियम इज जॉइंड बाय ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, एज द साइनस वेनोसस, ठीक है, जो राइट एट्रियम है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनस वेनोसस, ठीक है। द वेना कावा और अ मेजर वेन सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, ठीक है, जो वेना कावा होती है और जो मेजर वेन्स होती है वो ब्लड हार्ट तक लेकर के जाती है। द वेंट्रिकल गिव्स वे टू कोनस आर्टरियस, ठीक है, कोनस आर्टरियस को वेंट्रिकल जगह देती है। इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द हार्ट्स वेंट्रल साइड, हार्ट की वेंट्रल साइड में सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। चलो आगे देखेंगे बेटा, और क्या दे रखा है बेटा यहाँ पर, द आर्टरीज। अब देखिएगा
आर्टरीज बताया ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट से लेकर के जाती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द वेन कलेक्ट करती है और हार्ट तक लेकर के आने का काम करती है, यही ह्यूमन में भी होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? अ वेनोसस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। हेपेटिक में मतलब लीवर का इंटेस्टाइन से कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम मतलब यहाँ पर किडनी पर स्पेशलाइज कनेक्शन, ठीक है, दैट कनेक्ट द किडनी टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो किडनी से कनेक्ट करती है लोअर पार्टी को। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। ब्लड प्लाज्मा और सेल से मिलकर के बना होता है। इनमें आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, आर द एग्जांपल ऑफ ब्लड सेल्स। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। मार्क द वर्ड, यहाँ पर आरबीसी कैसा है बेटा? न्यूक्लिएटेड है। और जो ह्यूमन है इनमें आरबीसी जो है डी न्यूक्लिएटेड पाया जाता है, मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन जो हमारे फ्रॉग होते हैं इनका जो आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएट होता है। अनकंटेल पिगमेंट हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इनमें भी पाया जाता है, मेरे में भी पाया जाता है, ठीक है, विच इज रेड इन कलर। लिम्फ इज नॉट द सेम एज ब्लड। जो लिम्फ होता है वो ब्लड की तरह नहीं होता। इट इज डिवाइड ऑफ आरबीसी, इसमें आरबीसी नहीं पाए जाते। एंड कंटेन्स फ्यू प्रोटीन, इनमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ड्यूरिंग सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के दौरान द ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, जो ब्लड होता है बेटा, ब्लड का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, एंड वाटर टू देयर रेस्पेक्टिव साइड, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना रेस्पेक्टिव साइड में। ब्लड सर्कुलेशन इज कॉज्ड बाय द पंपिंग एक्शन। जो ब्लड है बेटा वो पंपिंग एक्शन के द्वारा जो है बेटा, ठीक है, ब्लड पंपिंग एक्शन के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। और वो पंपिंग ऑर्गन कौन है बेटा? हमारा हार्ट। क्लियर? चलो आगे। नेक्स्ट है बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट इज द ऑर्गन सिस्टम इन चार्ज ऑफ एलिमिनेटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पर क्या होता है बेटा? जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बॉडी से बाहर निकलता है। इट इज मेड अप ऑफ टू किडनी, दो किडनी से मिलकर के बना होता है। एक यूरेटर होता है एंड क्लोका एंड अ यूरिनरी ब्लैडर। क्लोका प्रेजेंट होता है और यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। किडनीज आर रेड, किडनी कैसी होती है? रेड होती है। बीन लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द बैक ऑफ द बॉडी, पीछे की साइड में पाई जाती है। बीन से भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे में साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के साइड में जैसे हमारे में पाई जाती है वैसे उनके में भी पाई जाती है। द नेफ्रॉन इज द किडनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन हमारे में भी जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, तो वैसे इनमें भी नेफ्रॉन होता है। देयर न्यूमरस नेफ्रॉन आर यूरिनिफरस, बहुत सारे यूरिनिफरस ट्यूब्यूल एंड इन ईच किडनी, ठीक है, बहुत सारे जो होते हैं जो कि यूरिन को अलग करने में मदद करते हैं। यूरेटर आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यूरेटर जो होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं दैट डेवलप फ्रॉम द किडनी, ठीक है। सपोज दैट ये हमारी किडनी है, ठीक है, इस तरह से यूरेटर निकलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है तो यूरेटर के थ्रू ही हमारा इसमें आकर के इस तरह से स्टोर होता है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये ह्यूमन का है, इसी तरीके से इनमें भी होता है। इन फीमेल द ओविडक्ट एंड यूरेटस ओपन इंडिपेंडेंटली इनटू द क्लोका, ठीक है। जो हमारा फीमेल्स में जो ओविडक्ट है, जो यूरेटर है, वो डायरेक्टली आकर के क्लोका में ओपन होता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? इट हैज थिन वॉल्स, इनमें पतली वॉल होती हैं। वेंट्रल टू रेक्टम, ठीक है, वेंट्रल से रेक्टम की तरफ। द रेक्टम कनेक्ट्स टू द क्लोका एज वेल, जो वेंट्रल है वो क्लोका से भी कनेक्ट होता है। यूरियोटेलिक का मतलब होता है बेटा जो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। यूरिया, एनिमल दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिया, उसको हम यूरियोटेलिक बोलते हैं। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड जो करते हैं, ठीक है। यूरियोटेलिक एनिमल इन अ फ्रॉग। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनका देख लेंगे कि इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसा होता है। इन फ्रॉग इट इज हाईली इवॉल्व, सबसे अच्छा इवॉल्व है, एंड इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें न्यूरल सिस्टम भी पाया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है सर व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? तो यहाँ पर लिखेंगे सेक्रेटरी टिश्यू, मतलब ऐसे टिश्यू जो कुछ सेक्रेट करते हैं, दैट रिलीजेस वेरियस केमिकल, जो कि बहुत सारे केमिकल रिलीज करते हैं, नोन एज हार्मोन, उनको हार्मोन बोलते हैं, विच कॉज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है हमारी एनिमल्स में। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैंक्रियाटिक आइसलेट, पैंक्रियाटिक वही पैंक्रियास, एड्रेनल एंड गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब यहाँ पर जैसे टेस्टिस और मेल में पाया जाता है, उसी तरीके से इनमें भी गोनैड्स पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन फ्रॉग। द नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे हमारे में। द ब्रेन गिव्स राइज टू 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, यहाँ पर 10 पेयर जो है क्रेनियल नर्व निकलती हैं ब्रेन से। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई बोनी स्ट्रक्चर, जो ब्रेन है ये चारों ओर बोनी स्ट्रक्चर से क्या होता है बेटा? प्रोटेक्टेड होता है, नोन एज
क्रेनियम ऑफ ब्रेन या फिर ब्रेन बॉक्स उसको बोलते हैं। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, जो ब्रेन है यहाँ पर 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, जैसे ह्यूमन में होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। द फोर ब्रेन इज मेड अप ऑफ द ऑल्फैक्टरी लोब, जो फोर ब्रेन है उनमें ऑल्फैक्टरी लोब्स पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब जो हमको सेंस कराते हैं स्मेल का, ठीक है। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पर 2 पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाया जाएगा एंड एन अनपेयर्ड डायंसेफ्लॉन, और यहाँ पर एक डायंसेफ्लॉन पाया जाएगा, सेम ह्यूमन की तरह है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मिड ब्रेन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, जो मिड ब्रेन है इनमें ऑप्टिक लोब्स पाया जाएगा। ऑप्टिक लोब्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग देख करके क्या मतलब जो हमको देखने में मदद करता है उनको ऑप्टिक लोब्स बोलते हैं। द सेरिबेलम एंड द मेडुला ऑब्लंगेटा मेक द हिंड ब्रेन, दोनों वही चीज, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं बेटा, तो वो हमारा हिंड ब्रेन बनाते हैं। द मेडुला ऑब्लंगेटा एग्जिस्ट द, ठीक है, फोरमैन, ठीक है, मैग्नम एंड एंटर्स द स्पाइनल कॉर्ड, जो मेडुला ऑब्लंगेटा वो स्पाइनल कॉर्ड से जाकर के मिलता है और फिर वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। ऑर्गन ऑफ सेंसरी पैपिली, ठीक है, आंखों की तरह होता है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टेस्ट बड्स, वही टंग में टेस्ट बड्स पाई जाती है जिससे ये लोग टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन ऑफ स्मेल, नेजल एपिथेलियम, नाक से कर पाते हैं। ऑर्गन ऑफ विजन, आईज हो गई। हियरिंग ऑर्गन, टेम्पेनम हो गया। इंटरनल ईयर एंड आईज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, दोनों बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। द रेस्ट, ये सारी चीजें आर सेलुलर एग्रीगेशन दैट फॉर्म अराउंड नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग के साथ में कनेक्ट होते हैं। आइज का होता है अपेयर स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द ऑर्बिट ऑफ द स्कल, स्कल के ऑर्बिट पे पाई जाती है। दे आर बेसिक आइज विद अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट पाई जाती है। मतलब सिंपल आई होती है, कंपाउंड आई होती है, तो यहाँ पर सिंपल आई पाई जाती है। देयर आर नो एक्सटर्नल ईयर्स, कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते हैं। एक्सटर्नली द टिम्पैनम कैन बी सीन, इट इज द हियरिंग ऑर्गन एज वेल एज द ऑर्गन ऑफ बैलेंस इक्विलिब्रियम, ठीक है। टिम्पैनम क्या करता है बेटा, हमको जो है एक बैलेंस बनाने का काम भी करता है और उससे हम लोग सुन भी सकते हैं। क्लियर होगी बात करेंगे बेटा इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या फिर इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है देखेंगे, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ येलोइश ओवाइट टेस्टिस, ठीक है। यहाँ पर पीले रंग की एक ओवल शेप की जो है टेस्टिस प्रेजेंट होगी। दे अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपरी पार्ट में प्रेजेंट होती है एज मेसोपोयम, ठीक है। अ डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है द सिरस मेम्ब्रेन, ठीक है, लाइनिंग द कैविटी, ठीक है, एब्डोमेन एंड कवरिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन इज नोन एज द पेरिटोनियम, ठीक है, कवर करती है जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं। मेसोर्कियम किसको बोलते हैं, द पेरिटोनियम फोल्ड दैट कनेक्ट्स द टेस्टिस, जो पेरिटोनियम होती है वो टेस्टिस से जब जाकर के कनेक्ट करती है टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी से, उसी को हम लोग मेसोर्कियम बोलते हैं। वासा इंफ्रेंशिया क्या होती है, दे आर 10 to 12 इन नंबर, वासा इंफ्रेंशिया 10 से 12 होती हैं, ऑरिजिनेट फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से निकलती हैं। दे एंटर टू द किडनी, किडनी में एंटर होती है फ्रॉम द साइड एंड एक्सिस, मतलब जिस साइड में जो किडनी प्रेजेंट होती है उसमें जाती हैं, एंड थ्रू बाइडस कैनाल, ठीक है, एग्जिट थ्रू बाइडस, और बाइडर कैनाल से बाहर निकलती हैं। बाइडस कैनाल क्या होता है, बाइडस कैनाल इज फाउंड इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर पाया जाता है बाइडस कैनाल। इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, जो कि स्पर्म को रिसीव करती है टेस्टिस से वाया सेवरल वासा इंफ्रेंशिया, जिसमें कई सारी वासा 10 से 12 वासा इंफ्रेंशिया होती है। इट कनेक्ट द यूरोजेनाइटल डक्ट एंटर्स द क्लोका, ये यूरोजेनाइटल डक्ट को करती है जो कि फिर जाकर के क्लोका में ओपन होती है। नेक्स्ट, क्लोका स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फेकल मेथड फीसेस जिसको बोलते हैं, यूरिन एंड स्पर्म टू द आउटसाइड, स्पर्म को बाहर की ओर सिक्रेट करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे बेटा यहाँ पर, इट इज मेड अप ऑफ 2 ओवरीज, 2 ओवरीज से मिलकर के बना होता है, लोकेटेड नियर द किडनी, किडनी के पास में पाया जाता है। द ओवरीज एंड द किडनी हैव नो फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब ओवरी और किडनी के बीच में दोनों में कोई भी फंक्शनल रिलेशन नहीं होता है। यहाँ पर ओविडक्ट की बात करें, अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द ओवरी, है ना, एंड द क्लोका, जो हमारी ओविडक्ट क्या होती है बेटा, जो कनेक्ट करती है ओवरी को और क्लोका को। इट ओपन्स इंडिपेंडेंटली इनटू द क्लोका, और आज़ादी से दोनों आते हैं क्लोका में ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अ मैच्योर फीमेल कैन ले बिटवीन 2500 to 300 एग एट अ टाइम, जो एक मैच्योर फीमेल होती है वो 2500 से लेकर के 3000 एग को क्या कर सकती है बेटा, हमारे रिलीज कर सकती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, एंड टेक्स प्लेस इन वाटर, वाटर में होगा।
द फ्रॉग लाइफ साइकिल एग्जिबिट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मतलब जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल होती है यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो टैडपोल है, टैडपोल से हमारा एडल्ट बनता है और उसी को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। विच इंक्लूड्स अ लार्वल स्टेज, जिनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। टैडपोल बताया, और फ्रॉग लार्वल स्टेज होती है। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस इट ग्रोस एंड एडल्ट, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल, फ्रॉग जो होते हैं कई सारे यूज में बेनिफिशियल भी होते हैं, बिकॉज दे आर ईट इंसेक्ट्स, है ना, क्योंकि ये इंसेक्ट को खा लेते हैं, और जब इंसेक्ट्स को खा लेंगे तो ये हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि भाई ये फूड चेन का एक मेंबर है तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। बिकॉज दे सर्व एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ द फूड चेन, मैंने बताया, एंड फूड वेब। मैन ईट्स द मस्कुलर लेग्स ऑफ द फ्रॉग इन सम कंट्रीज, कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पर मेढक के जो मस्कुलर फीट होते हैं उनको खाया जाता है। क्लियर होगी बात। तो ये फ्रॉग का जो हमारा बेनिफिशियल है। ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। ठीक है। और इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस कर दी हैं फ्रॉग लेकर के। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अंत में मेरी बस एक ही चीज़ है बेटा, आप लोगों को एक मैसेज देना यही चाहूँगा कि जो गुस्से में बोले गए शब्द होते हैं और जो हम लोग गुस्से में पड़ जाते हैं, उन सभी का कोई भी महत्व हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है ना। इसीलिए गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए। ठीक है। क्योंकि जो गुस्से में जो बोले गए शब्द होते हैं वो इंटेंशनली नहीं बोले जाते हैं, वो हमारे मुंह से निकल जाते हैं, जिनका कोई भी आधार नहीं होता है, और उसके बाद में हम लोगों को बहुत रिग्रेट होता है। लेकिन वही है ना, बोले हुए शब्द को हम लोग वापस नहीं ला सकते। ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने गुस्से के ऊपर काबू पाइए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। क्लियर। दैट्स ऑल, थैंक यू।